यह अलजेब्रा की पहली क्लास है। इस क्लास में हम लोग डेफिनेशन ऑफ सेट देखने वाले हैं और साथ में सेट ऑफ नंबर्स को। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेट क्या होता है उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सेट समुच्चय वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह होता है। इसका मतलब ये है कि जो सेट है वो एक कलेक्शन होता है। अब इसमें वेल डिफाइंड बोल दिया है कि वेल डिफाइंड क्या होता है। तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग वेल डिफाइंड का डेफिनेशन को जानने की कोशिश करते हैं कि वेल डिफाइंड का डेफिनेशन क्या है, फिर उनके बाद हम लोग सेट के डेफिनेशन में आएंगे। तो वेल डिफाइंड इसका अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु को देखते हुए यह तय करना संभव होना चाहिए कि वह कलेक्शन में शामिल है या नहीं। कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में एक ऐसा रूल जिसमें कोई भी संदेह, कोई भी डाउट, कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो और सभी कंडीशंस में अनचेंज्ड रहे। अब एक एग्जांपल के द्वारा इनको समझाते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है। तो यहाँ पे मेन जो बात हो रहा है, यहाँ पे कलेक्शन का बात हो रहा है कि आप लोग कलेक्शन कर रहे हो, वो कैसा कलेक्शन है, वो वेल डिफाइंड है कि नहीं। तो इन्हें एग्जांपल के साथ समझते हैं कि वेल डिफाइंड क्या होता है। तो वेल डिफाइंड में यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा रूल जिसमें कोई भी संदेह ना हो, या ये बोल सकते हैं कि किसी वस्तु को देखते हुए यह तय करना संभव होना चाहिए कि वह कलेक्शन में शामिल है या नहीं। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझते हैं कि कोई कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं। तो मैं जो पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसमें ऐसे करते हैं कि रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं जो वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग एक कलेक्शन करना चाहते हैं। इस कलेक्शन में हम लोग ऐसे करते हैं, बेस्ट स्टूडेंट्स का कलेक्शन करना है कि बेस्ट स्टूडेंट का एक कलेक्शन करना है। तो वो वेल डिफाइंड कैसे उन्हें देखना है, यहाँ पे देखते हैं। तो बेस्ट स्टूडेंट्स का कोई डेफिनेशन नहीं होता। यहाँ पे हर टीचर का अलग अलग डेफिनेशन होता है। अलग अलग टीचर का अलग अलग डेफिनेशन होने का मतलब ये है, एग्जाम्पल के द्वारा अगर इनको बताना चाहूँ तो कोई टीचर ऐसे रहते हैं जिनके नज़र में अगर कहीं कोई स्टूडेंट अगर अच्छे नंबर से पास हो रहा है या अच्छे नंबर लेके आ रहा है एग्ज़ाम में, तो उनके नज़र में वो एक बेस्ट स्टूडेंट हो सकता है। किसी टीचर की नज़र में जो बेस्ट स्टूडेंट है वो ऐसे हो सकता है कि नंबर्स जो है एग्ज़ाम में वो लाए या ना लाए, लेकिन वो जितने भी कॉन्सेप्ट है जो पढ़ाई में रिलेटेड है वो सिर्फ उसको अच्छे से समझ रहा है वो। या फिर कोई टीचर ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए बेस्ट स्टूडेंट वो हो सकता है जो जितने भी फील्ड है, जैसे खेल कूद है, पढ़ाई है, मौज मस्ती है, इन सब में अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्ट रख रहा है, ऐसे स्टूडेंट उनको बेस्ट बोल सकता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल ऐसा नहीं है कि बेस्ट स्टूडेंट हम लोग इन्हें बोलेंगे। इसलिए यहाँ पे ये जो कलेक्शन कर रहे हैं हम लोग बेस्ट स्टूडेंट का, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। अब अगर कहीं बोलें कि हम लोग ऑड नंबर का कलेक्शन करें, तो ऑड नंबर अगर कलेक्शन करें तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7 ऐसे करके हम लोग कलेक्शन करें, तो ये जो कलेक्शन है वो ऑड नंबर्स का ही रहेगा यहाँ पे। तो ये जो है वो वेल डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि इनके ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कुछ डाउट रहे कि ये आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड का वही मतलब है कि किसी भी वस्तु को देखते हुए यह तय करना संभव होना चाहिए कि वह संग्रह में शामिल है या नहीं, कलेक्शन में शामिल है या नहीं। या ऐसा रूल जिसमें कोई संदेह, कोई डाउट, कोई एम्बिग्यूटी ना हो और सभी कंडीशंस में ये अनचेंज्ड रहे। तो सेट क्या बोलता है, जो सेट है वो कलेक्शन होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उनका वेल डिफाइंड कलेक्शन करना। अब यहाँ पे सेट के बारे में कुछ नोट्स अगर पढ़ें इसमें, तो सेट के नोट ऐसे हैं कि अ सेट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। अब जो सेट है, अगर हम लोग किसी सेट को बताएंगे कि ये सेट है, उनका नाम रखेंगे, तो वहाँ पे नाम में हम लोग कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे।
तो A B C D X Y Z ऐसे टाइप का। फिर अगर वो सेट है, उस सेट में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एलिमेंट्स रखा गया है, तो एन एलिमेंट ऑफ द सेट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स A B C D X Y Z। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं सेट के, उन्हें स्मॉल लेटर द्वारा डिनोट करेंगे और जो सेट है उन्हें हमेशा कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट करेंगे। यहाँ पे और दो बातें जानने ज़रूरी है हम लोगों को। S एक सेट लेते हैं और X एक एलिमेंट लेते हैं इस सेट में, और हम कह सकते हैं अगर कहीं वो X जो है वो S के अंदर है तो X S में शामिल है, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर इन्हीं को अगर इंग्लिश में बोलें तो X बिलोंग्स टू S, और इसे जो डिनोट करने का तरीका है वो X बिलोंग्स टू S है। और यदि X S में शामिल नहीं है तो हम लोग इनको बोलेंगे, जैसे इंग्लिश में बोलना है तो X डज नॉट बिलोंग्स टू S, तो हम कह सकते हैं उन्हें लिखते कैसे हैं, तो X डज नॉट बिलोंग्स टू S, ये साइन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लें इन पे, तो अगर S मैं सेट ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट इसके अंदर है। अब जैसे 1 को बताना है कि ये S के अंदर है कि नहीं, सेट S के अंदर है कि नहीं, तो 1 बिलोंग्स टू S बोलेंगे। अब जैसे 6 है, 6 क्या इसके अंदर है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 डज नॉट बिलोंग टू S। तो इस टाइप से हम लोग ये सिंबल का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं सेट ऑफ नंबर्स में। तो सेट ऑफ नंबर्स में इन्हें देखते हैं सेट ऑफ नंबर्स क्या है। तो सेट ऑफ नंबर्स में नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ये क्या होता है, तो ये काउंटिंग नंबर रहता है। काउंटिंग नंबर इनके अंदर आता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये आगे जाएगा। इनके बाद होल नंबर्स आता है, पूर्ण संख्या। ये क्या रहता है, ये काउंटिंग नंबर तो रहेगा, साथ में जीरो भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये सेट क्या बनेगा, तो ये सेट बनेगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर थर्ड में इंटीजर, पूर्णांक संख्या। तो इनमें क्या रहता है, इनमें जो नेचुरल नंबर है वो तो रहेगा, साथ में उन नेचुरल नंबर का निगेटिव टर्म, जैसे 1 2 3 है तो -1 -2 -3 ये, और साथ में 0, इनको मिला के अगर हम लोग एक सेट बनाएं तो वो इंटीजर का सेट है। फोर्थ नंबर में आते हैं, तो रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे रेशनल नंबर में बात करें तो रेशनल नंबर में यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी डेसिमल, अगर किसी नंबर डेसिमल नंबर लें हम लोग, तो उसमें रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, यहाँ पे इनको समझते हैं रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग क्या है। फिर इनके बाद जो नीचे में दिया गया है सेट के रूप में, उन्हें समझेंगे कि वो क्या है। तो यहाँ पे बात करें तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं 10/3, अगर इनको डिवाइड करें तो इनका आंसर क्या आएगा, 3.33333। तो ये देखो 3 जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। वैसे ही अगर दूसरा कोई एग्जांपल लें जिसमें एक पॉइंट के बाद, एक डेसिमल नंबर के बाद यहाँ पे ये बार बार उस नंबर जो है वो टर्मिनेट हो गया। जैसे 1 2 3 है तो ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे चलते जाएगा। या और कुछ नंबर है जो एक टर्म के बाद रिपीट होने लगेगा वो बार बार। जैसे अगर कहीं 4 7 8 9 लें तो ये 4 7 8 9 4 7 8 9 ऐसे करके डेसिमल नंबर के बाद रिपीट होने लगता है। तो ये अगर डेसिमल में किसी नंबर को देखें और इस प्रकार से कहीं उनका बिहेवियर है तो ये जो है वो रेशनल नंबर कहलाता है। अब इन्हें सेट के रूप में जैसे लिखते हैं तो सेट के रूप में कैसे लिखते हैं उन्हें देखते हैं। तो यहाँ पे क्यों, यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि क्यों से डिनोट करेंगे इन्हें, और यहाँ पे ये सेट जो है वो कैसा रहेगा, जो रेशनल नंबर का सेट है, या ये जो है वो p/q के फॉर्म में रहेगा। इस प्रकार से कि जो p/q है वो इंटीजर से आ रहे हैं और जो q का वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। साथ में जो p और q हैं इनका अगर कहीं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालें तो वो 1 आना चाहिए। तो ये जो है वो
रेशनल नंबर का सेट हो जाएगा। आगे चलते हैं, इरेशनल देखते हैं। इरेशनल क्या है? तो सेम जैसे यहाँ पे हुआ रेशनल, तो यहाँ पे इरेशनल में उनका उल्टा होगा। तो इरेशनल में क्या होगा? तो यहाँ पे जो डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल के बाद जो नंबर्स आएंगे वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब जैसे ये रिपीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जितने बार नंबर्स आएंगे ना तो वो टर्मिनेट होगा, ना ही वो ऐसे रिपीट होगा। जैसे 333 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 123 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 4789 रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में बोले तो यहाँ पे पाई है, √2 है, √3 है, ये सब इरेशनल में आ जाएंगे। इनके बाद रियल नंबर में आते हैं। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर में ये जो है रियल नंबर वो रेशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। मतलब इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन दोनों का यूनियन करेंगे तो यहाँ पे हमें रियल नंबर मिल जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे जेड, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इन्हें हम लोग जेड भी लिख सकते हैं। और ये जेड कैसा एलिमेंट रहेगा? ये रहेगा x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में। इस प्रकार से कि x और y जो है वो रियल नंबर होने चाहिए और साथ में जो आयोटा का वैल्यू है वो √-1 होना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट्स का अगर इकट्ठा करें, कलेक्शन करें इनका, तो ये कॉम्प्लेक्स का सेट बना लेगा और यही कॉम्प्लेक्स का सेट है। तो इन्हें अगर कहीं एक साथ देखें तो इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे नोटेशन को भी ध्यान देना कि नोटेशन क्या क्या है। जैसे नेचुरल नंबर है, इस प्रकार से डिनोट करेंगे। नेचुरल नंबर में क्या आता है? तो 1 2 3 ऐसे करके एंड सो ऑन, वो इन्फिनाइट तक जाएगा। और अगर इन्हीं में 0 को ऐड कर दे तो यहाँ पे होल नंबर मिल जाता है। इन्हीं को हम लोग W से भी डिनोट करते हैं। अब इस होल नंबर में अगर कहीं निगेटिव टर्म ऑफ नेचुरल नंबर को ऐड कर दें तो हम लोगों को इंटीजर मिल जाएगा, जिन्हें हम लोग स्टैंडर्ड जेड से डिनोट करेंगे। फिर इसी में जो फ्रैक्शनल नंबर हैं उन्हें ऐड करें तो हमें रेशनल नंबर मिल जाएंगे। और रेशनल और इरेशनल के बारे में तो बात किए हैं। तो इरेशनल में क्या रहते हैं? जो डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स आते हैं वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। और रेशनल में क्या होता है? इनमें रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का यूनियन करें तो रियल नंबर मिलेगा। और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से डिनोट करेंगे। इसमें x प्लस आयोटा वाई की तरह एलिमेंट्स इसके अंदर रहेंगे, जहाँ पे x और y जो है वो रियल नंबर से आएंगे और आयोटा का जो वैल्यू है वो √-1 होता है। अब एक और कॉन्सेप्ट है, इन्हें देख लेते हैं फिर ये क्लास ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे एक आता है कि हम लोग जैसे सेट को लिखना रहता है तो उन्हें कैसे लिखेंगे, इनके बारे में तो वो देख लेते हैं। इन्हें समझते हैं ये क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक कोई भी सेट दिया है A और एक कोई भी कथन है, कोई भी स्टेटमेंट है P ऑफ X। अब इनको देखते हुए, ये जो स्टेटमेंट है इनको देखते हुए एक क्या करेंगे? यूनिक सेट बनाएंगे, एक यूनिक सेट B बनाएंगे। अब वो B और कुछ नहीं, वो जो है वो A के एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करेगा। तो जिनके लिए, और वो इसके अंदर जो B के अंदर जो है एलिमेंट्स रह रहे हैं A का, तो उस एलिमेंट X में एक जो भी हम लोगों के पास स्टेटमेंट है उन्हें हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि वो स्टेटमेंट को होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इन्हें एग्जांपल से समझें। तो अगर A को मैं नेचुरल नंबर का सेट ले लूँ, जहाँ पे नेचुरल नंबर जो है वो अभी हम लोग पढ़े हैं कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन एलिमेंट्स इसके अंदर रहते हैं। अब A को जो सेट A है उन्हें हम लोग नेचुरल नंबर मान लें। अब एक हम लोग स्टेटमेंट तैयार करेंगे Px। अब एक Px स्टेटमेंट तैयार करेंगे हम लोग, और इसे देखते हुए, जो भी ये स्टेटमेंट है इन्हें देखते हुए एक सेट, एक यूनिक सेट
बी हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो बी हम लोगों को फाइंड करना है इस Px स्टेटमेंट का हेल्प लेते हुए। अब ये बी जो है वो और कुछ नहीं, इस बी में जो ए के अवयव हैं वो यहाँ पे कलेक्ट होंगे एक्स टाइप के। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो इसमें जो सेट है इसमें क्या करेंगे हम लोग, ए के अवयव ही यहाँ पे कलेक्ट करके रखेंगे और उस अवयव को जो कलेक्ट करना है ए से, नेचुरल नंबर से, उस अवयव को कलेक्ट करना है वो Px को सेटिस्फाई करना चाहिए। जो भी कथन, जो स्टेटमेंट है Px उन्हें सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे बोला भी है कि प्रतीकों में हम लिखते हैं, इन्हें अगर सिंबॉलिक रूप में लिखें b को इक्वल टू x बिलोंग्स टू a, इन्हें पढ़ते हैं इस प्रकार से P ऑफ x, जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो लिखा रहेगा। अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूँ कि जो हम लोग x ले रहे हैं बी, ए से बी में कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट तैयार कर रहा हूँ एक्स से जो रिलेटेड हो और मैं यहाँ पे बोल दूँ एक्स लेस देन 5, ये स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पे जो बी का कलेक्शन है यहाँ पे बोल सकते हो, या फिर ये अगर डिनोट करें इसके अनुसार तो ये हो जाएगा P ऑफ एक्स को इधर लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बिलोंग्स टू, यहाँ पे a को मान के चलें ये नेचुरल नंबर है। इस प्रकार से कि Px क्या है, तो Px जो स्टेटमेंट है वो है x लेस देन 5। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है ये सेट, यहाँ पे ये सेट ये बोल रहा है कि नेचुरल नंबर से एलिमेंट लेना है, a से एलिमेंट लेना है b पर, और इस प्रकार से जो हम लोगों को एक स्टेटमेंट दिया है कि x लेस देन 5। तो यहाँ पे x जो एलिमेंट है a के नेचुरल नंबर के वो 5 से छोटे होने चाहिए, उनको यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये जो सेट है वो B हो जाएगा और ये जो B के अवयव हैं वो और कहीं से नहीं A से ही आ रहे हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि एक सेट A और एक स्टेटमेंट है P ऑफ X को देखते हुए एक यूनिक सेट B जिनके अवयव बिल्कुल A के अवयव X हैं। यहाँ पे जो B के एलिमेंट्स हैं वो A के ही एलिमेंट्स हैं जिनके लिए Px सत्य है, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो उनको होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पे साथ में हम लोग देखें कि प्रतीकों में हम लिखते हैं तो B को किस प्रकार से लिखते हैं, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू a, इस प्रकार से फिर जो स्टेटमेंट रहता है वो रहता है। इन्हें जो पढ़ते हैं ये वाला, इन्हें इस प्रकार से बोलते हैं। इन्हें कभी कभी हम लोग इस टाइप से लिख देते हैं कि x बिलोंग्स टू a, और इस प्रकार से ऐसे साइन यूज़ करने हैं, तो P ऑफ x इस टाइप से भी लिख सकते हैं। या फिर जैसे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो x है वो a से आ रहा है। तो यहाँ पे एक और सिंबल दिया है कि हम कभी कभी b को x मतलब एलिमेंट्स का इकट्ठा कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें समझ आ जाना चाहिए कि वो a से इकट्ठा कर रहे हैं, अब जो भी दिया रहेगा वहाँ पे, और इस प्रकार से कि यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा रहेगा। तो ये हो गया, ये फर्स्ट क्लास था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के बारे में दे दूँ क्लासेस के बारे में। तो क्लासेस ऐसा है कि जो मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ उन्हीं का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और उन वीडियो रिकॉर्ड्स को फिर यूट्यूब में अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे मैं और बताना चाहूँ तो जो फर्स्ट की 6th क्लास है उनकी वीडियो मैं नहीं बना पाया था, इसीलिए ये वीडियो मैं अलग से कॉपी के सहारे समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इन्हीं सब चीज़ों का आगे के क्लास में यूज़ होगा, और साथ में इन सब चीज़ों को जो सामने के 6 क्लास थे जिन्हें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ये इतने बेसिक हैं कि जब हम लोग अलजेब्रा का बुक पढ़ेंगे तो बार बार ये वर्ड हम लोगों के सामने आएगा, तो इन्हें जानना पड़ेगा। और साथ में आप लोगों को जो ये नोट्स दिख रहा है, आगे जितने भी क्लासेस लेते जाएंगे तो उनका नोट्स आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो और वो जो है आप लोग ड्राइव ऐप में जाकर उन्हें अगर लिंक को टच करोगे तो ड्राइव ऐप में जाकर वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हो और अपना खुद का नोट्स बना सकते हो। तो ठीक है, यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं।